हरियाणा में मानसून की एंट्री लगभग हो चुकी है। साथ ही मौसम विभाग ने आज के लिए जोरदार मानसूनी बारिश की चेतावनी जारी की। वहीं कल देर रात कई जिलों में बारिश भी हुई। इनमें अंबाला, करनाल, गुरुग्राम, पानीपत, सोनीपत और फरीदाबाद शामिल है। बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत तो मिली है, लेकिन अभी भी हरियाणा में मानसून पूरी तरह से एक्टिव नहीं हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक 29 जून को सभी 22 जिलों में बारिश के आसार हैं, यानी कि आज का हम जिक्र कर रहे हैं। वहीं अंबाला और चंडीगढ़ में झमाझम बरसात हुई। बरसात के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली है, लेकिन इतनी सी बारिश में अंबाला शहर के कई इलाकों में पानी भर गया है। हो रही है। हरियाणा के कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर तो लगातार बारिश हो रही है, लेकिन कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर बारिश नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को राहत की सांस तो नहीं मिल पा रही। लेकिन आप अभी अंदाजा लगाइए कि मानसून एक्टिव होने के बाद अगर इस कदर बारिश हो रही है तो आगे फिलहाल क्या कुछ रहेगा। तो मौसम विभाग की तरफ से जो जारी किया जा रहा है, जो चेतावनी दी जा रही है या फिर जो बताया जा रहा है कि क्या कुछ रहेगा, ये एक अलग चीज। लेकिन इस बार मानसून आने के बाद भी उतनी बारिश नहीं देखने को मिल रही। हालांकि अब ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि जुलाई के फर्स्ट वीक से हो सकता है कि बारिश उस कदर हो हरियाणा में जिस कदर होनी चाहिए और सभी जिलों में लोगों को राहत मिले। राजकुमार शर्मा अंबाला से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। राजकुमार, देखिए, अगर बात की जाए मॉनसून के एक्टिव होने की, तो 2-4 दिनों से मॉनसून देखा तो जा रहा है, लेकिन उतनी बारिश नहीं हो पा रही है। अंबाला में कल बारिश हुई, मौसम फिलहाल कैसा है? जी बिल्कुल, मानसून एक्टिव तो हो गया है, लेकिन अभी जो है बहुत कम एक्टिव हुआ है। कल जो शाम से जो है अंबाला में भी बारिश हुई है। हालांकि इससे पहले थोड़ी थोड़ी बारिश हुई थी, गर्मी थी, लेकिन अब इससे गर्मी से राहत तो मिली है। लेकिन अब बारिश जो है सुबह से फिर बंद है। हालांकि इस बारिश की वजह से कुछ एक इलाकों में पानी भर गया है और लोगों को जो है इससे कुछ दिक्कत ही महसूस हुई है। लेकिन लोग जो ये बारिश की वजह से जो गर्मी है उसकी उमस से जो बच रहे हैं। फिलहाल जो है मौसम यहाँ ठीक है, लेकिन बीच बीच में जैसे जो है ये हुमस भरा मौसम हो जाता है, क्योंकि बारिश जो है अभी पूरी तरह से यहाँ नहीं हो रही है। एक एक घंटा, 2-2 घंटे आती है, उसके बाद रुक जाती है, जिसकी वजह से जो है ये उमस भरा मौसम जो है ये देखने को मिल रहा है। हालांकि मानसून एक्टिव होने की बात कही जा रही है, लेकिन लगता है कि इस बार जून जो है वो खत्म होने के है और जुलाई चढ़ने पे है, और लग रहा है कि 15 जुलाई तक जो है ये मानसून के पूरी तरह एक्टिव होने की संभावना है। और जब तक मानसून पूरी तरह एक्टिव नहीं होता तब तक लोगों को राहत मिलना मुश्किल है। जी चविष्टा। चलिए, लौटूंगी आपके पास। राजकुमार रजत सिसोदिया बल्लभगढ़ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजत, फिलहाल बल्लभगढ़ में मौसम कैसा है और बारिश को लेकर क्या उम्मीद देखी जा रही है? जी चविष्का, आपको बता दें कि जहां लोगों को कल चिंचिलाती गर्मी और उमस भरी गर्मी से जूझना पड़ रहा था, तो वहीं कल दोपहर बाद से लगभग 3 बजे से जो है मौसम ने एक बार करवट ली और तेज बरसात जो है फरीदाबाद में देखने के लिए मिली। अगर अभी की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि जो काले बादल हैं वह भी अभी छाए हुए हैं और रिमझिम बरसात जो है वह भी लगातार यहाँ पे हो रही है, जिसके कारण कहीं ना कहीं लोगों को चिलचिलाती गर्मी से राहत मिलती नजर आ रही है। तो वहीं जहाँ शहरी क्षेत्रों में लोगों को गर्मी से राहत मिली, तो कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में भी किसान इसको लेकर काफी खुश नजर आ रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से अभी पौध लगाई हुई थी धान की, तो अब धान की बिजाई भी जल्दी किसानों को करनी है। तो कहीं ना कहीं पानी की किल्लत के कारण किसान चिंतित थे, अगर बरसात नहीं आती है तो बिजाई भी ढंग से नहीं हो पाएगी। लेकिन अब जैसे बरसात शुरू हो गई है, हालांकि पिछले हफ्ते से ही मौसम विभाग ने अलर्ट किया हुआ था कि पिछले हफ्ते में दिल्ली एनसीआर में तेज बरसात देखने के लिए मिल सकती है, लेकिन बरसात नहीं थी। लेकिन कल दोपहर के बाद जो बरसात है वह चालू हुई और कहीं ना कहीं इससे जहां शहरी क्षेत्रों में लोगों को गर्मी से राहत मिली, तो वहीं अब किसान भी अपनी फसल को लेकर खुश नजर आ रहे हैं। जी चविष्का। देखो रजत, लेकिन अगर बात की जाए मानसून की, तो कहा जा रहा है कि 4 से 5 दिन हो गए हैं मानसून की एंट्री को, लेकिन जिस तरीके से मानसून एक्टिव होता है अभी फिलहाल उस तरीके की तस्वीरें सामने नहीं आ रही है। लेकिन कल से अब तक का जिक्र किया जाए, कई जिलों में बारिश जरूर हो रही है। तो मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है मानसून को लेकर? जी
चविष्का, जिस तरीके से पहले भी मौसम विभाग ने साफ तौर पे कहा था कि जो पिछला हफ्ता निकला है उसमें एनसीआर में तेज बरसात और हवाएं जो है देखने के लिए मिल सकती हैं। और बात की जाए मानसून की, तो मानसून भी जो एंट्री है उसकी उधर की तरफ से हो चुकी थी। लेकिन अगर बात की जाए हरियाणा की, तो हरियाणा के लिए भी मौसम विभाग साफ तौर पे कह रहा था कि आज और कल में जो मानसून है वह दस्तक दे सकता है। लेकिन अगर बात की जाए मानसून की बरसात की, तो अभी ऐसी बरसात देखने के लिए नहीं मिल रही, क्योंकि जिस तरीके से मानसून जब एंट्री करता है तो जो जमजमाती बरसात है वह देखने के लिए मिलती है। लेकिन इतनी तेज बरसात अभी नहीं हुई है। बरसात तो हुई, लेकिन रिमझिम बरसात हुई, हालांकि 10 से 15 मिनट के लिए तेज बरसात भी देखने के लिए मिली। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि मानसून भी अब जल्द से जल्द हरियाणा में दस्तक दे सकता है। जी चलिए लौटूंगी रजत आपके पास। राजकुमार, देखिए अंबाला में बारिश जरूर हुई है, लेकिन आपने बताया कि उमस भरी गर्मी से लोग परेशान हैं क्योंकि उतनी बारिश नहीं हो पा रही जिससे कि मौसम बदल सके। जी चविष्का, देखिए जैसे कि अभी हम आपको लाइव दे रहे थे, इसी के बीच में अब थोड़ी थोड़ी जो बूंदाबांदी है ये दोबारा शुरू हो गई है। और इससे लग रहा है, क्योंकि आकाश पे जो है बादल, वो घने बादल, काले बादल छाए हुए हैं, और इससे लग रहा है कि अब ये बरसात जो शुरू हुई है ये लगभग अगर 1 घंटा बरसात हो जाती है तो इससे लोगों को उमस भरी गर्मी से भी जो है वो राहत मिलने की संभावना है। लेकिन इसके साथ साथ ये किसानों के लिए भी फायदेमंद जो है साबित हो सकती है। लेकिन लोगों का दूसरी तरफ कहना है कि जिला प्रशासन तरीके से सफाई अभियान में लगा हुआ है। यदि ये थोड़े दिन पहले लग जाता तो लोगों को जो ये पानी और बाढ़ की स्थिति है इससे जो है काफी फायदा मिलता। जी, लेकिन राजकुमार, कल जब बारिश हुई है उसके बाद से कुछ तस्वीरें अंबाला से ऐसी भी सामने आई है, जलभराव की स्थिति बन गई है। अगर इतनी हल्की बारिश में जलभराव हो रहा है तो आप सोचिए जब मानसून पूरी तरीके से एक्टिव होगा और ज्यादा बारिश होगी तो क्या कुछ समस्या रहेगी। जी बिल्कुल, अंबाला शहर में जो है ये स्थिति ज्यादा भयानक होती है, क्योंकि अंबाला शहर में जो नाले हैं वो गाद से भरे पड़े हैं। हालांकि 2-3 दिन से प्रशासन इसको गाद को निकाल रहा था, लेकिन अगर इस गाद को साथ साथ उठाया जाता है तो कुछ फायदा होता है। लेकिन जैसे ही गाद उठाकर नाले के बाहर रखी जाती है और ऊपर से बरसात आ जाती है, यहाँ जो अंडर ब्रिज है वो भी भर जाते हैं और नाले भी पानी आ जाता है। और खासकर मॉडल टाउन की जो रोड है वहां पर हो या इस जगाधरी गेट हो, तो कहीं ना कहीं परेशानी बनी हुई है। के भी जो कुछ स्लम इलाके हैं उसमें भी भर जाता। बिल्कुल। चलिए राजकुमार, लौटूंगे आपके पास। रजत, देखिए फरीदाबाद में जलभराव की अगर बात की जाए, कल बारिश हुई, आपने देखा कि उसके बाद जलभराव की समस्या बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं बारिश उतनी नहीं हुई है, लेकिन जलभराव अभी से देखा जा रहा है। आगे आने वाले समय में जब ज्यादा बारिश होगी तब कैसी स्थिति रहेगी, क्या इसको लेकर काम नहीं किया जा रहा। जी चविष्का, जैसे कि कल बरसात हुई थी, हालांकि तेज बरसात नहीं थी, 15 मिनट थोड़ी तेज बरसात हुई थी, लेकिन जो बात की जाए ओवरऑल तो इतनी तेज बरसात नहीं थी, जिसके बाद शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के अंदर गर्मी से राहत की तो खुशी मिली। लेकिन बात की जाए जल भराव की, तो कहीं ना कहीं पूरा शहर एक बार फिर जलमग्न होते हुए नजर आया। क्योंकि चविष्का, जिस तरीके से लगातार हर साल की बात की जाए, जो लगातार प्रशासन है वह दावे करता है कि इस बार जो जल भराव की समस्या है वह नहीं होगी। तरह तरह की जो चीजें हैं उनको बताता है, फिर वो चाहे जो सीवरेज सिस्टम सही करने की बात हो उसकी बात हो, या फिर सीवरेज सिस्टम को दुरुस्त किए जाने की बात हो। लेकिन जैसे ही हल्की बरसात भी अगर क्षेत्र में देखने के लिए मिलती है तो कहीं ना कहीं पूरा जो शहर है वह जलमग्न होते हुए नजर आता है। लोगों को खास परेशानी उठानी पड़ती है, क्योंकि जिस तरीके से जल भराव होता है तो वाहन जो है पानी में नहीं चल पाते, तो कहीं ना कहीं लोग 4 पहिया वाहन को भी धकेलते हुए नजर आते हैं, जिसके कारण लोग काफी परेशान भी होते हैं। तो जिस तरीके से लगातार जो प्रशासन हर साल दावे करता है वह हर साल अपने दावों पे खरा होते हुए नजर नहीं आता, और जैसे ही बरसात होती है तो कहीं ना कहीं जो तमाम दावे हैं प्रशासन द्वारा किए गए वह एक बार फिर सफेद हाथी होते हुए नजर आते हैं। लेकिन रजत, देखिए मौसम विभाग की तरफ से कहा गया था 29 जून को, यानी कि आज से मानसून पूरी तरीके से सक्रिय हो जाएगा, और जब आज से शुरू होगा तो 3 जुलाई तक पूरी तरीके से पूरे हरियाणा को मानसून घेरता हुआ नजर आएगा। कैसी स्थिति फिलहाल दिख रही है? अगर बात की जाए फरीदाबाद की और भी तमाम आसपास के जो जिले हैं, कैसी स्थिति दिख रही है? पलवल, नूहू की बात की जाए तो कितनी मात्रा में बारिश वहां पर हो रही है, और बारिश हो भी रही है या फिर नहीं, लोगों को गर्मी से राहत मिल पा रही है?
देखिए चविष्का, जैसे कि पहले भी मैंने बताया कि जो मौसम विभाग है उसने पिछले एक हफ्ते में भी अलर्ट जो है येलो अलर्ट दिया था कि बरसात जो है वह देखने के लिए मिल सकती है। तो वहीं अगर बात की जाए कल हुई बरसात की, तो बरसात जो हुई वह लगभग 15 से 20 मिनट हुई, अच्छी बरसात हुई, जिसकी वजह से लोगों को हल्की फुल्की जो गर्मी से राहत है वह देखने के लिए मिली। लेकिन अगर आज की बात की जाए, क्योंकि जिस तरीके से मौसम विभाग ने कहा था कि 29-30 तारीख में जो मानसून है वह पूर्ण रूप से एक्टिव हो जाएगा, तो सुबह से ही मैं आपको दिखाना चाहूंगा जो आसमान में काले बादल छाए हुए हैं और रिमझिम बरसात भी अभी लगभग 10 से 15 मिनट पहले जो है शुरू हुई है। हालांकि कहा जा सकता है कि जिस तरीके से बरसात है और मौसम विभाग की जो साइट है वह भी ये क्या रजत आप ये बता रहे हैं कि आप अभी जहाँ पर आप है वहाँ पर भी हल्की बूंदाबांदी हो रही है क्या? रजत आप सुन पा रहे हैं? रजत आपको आवाज मिल रही है मेरी? जी। बिल्कुल, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, फिलहाल अभी जहाँ पर आप हैं आपने तस्वीरें दिखाई कि वहां पर भी बादल हो रही हैं, काले बादल हैं, तो क्या वहां पर भी अभी फिलहाल हल्की बूंदाबांदी शुरू हुई? जी चविष्का, आप देख सकते हैं कि पीछे जो रोड है बिल्कुल गीला जो है पड़ा हुआ है। हालांकि अभी जो बरसात है वह बंद हो गई है, लेकिन जैसे लगभग 12:55 के करीबन जो हल्की बूंदाबांदी है वह शुरू हुई थी, लेकिन अभी जो बूंदाबांदी है वह बंद है। लेकिन फिर भी जो बिल्कुल रिमझिम जैसी बरसात है उसका जो आभास है वह किया जा सकता है, जिसकी वजह से। और आज एक चीज और बताना चाहूंगा कि आज हवा जो है वह भी जो ठंडी चल रही है, जिसके कारण हालांकि अगर बात की जाए उमस की, तो वातावरण में लगभग 70% जो ह्यूमिडिटी है वह मौजूद है, लेकिन हवा के कारण जो उमस है वह काफी कम महसूस हो रही है। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जिस तरीके से कल बरसात हुई और आज सुबह से ही जो मौसम है सुहावना बना हुआ है, घोर बादल जो है वह छाए हुए हैं, हल्की बूंदाबांदी जो है बीच बीच में देखने के लिए मिल रही है, तो कहीं ना कहीं इससे लोगों को गर्मी से एक बार फिर राहत मिलती हुई नजर आ रही है। लेकिन चिंता की बात सबसे बड़ी ये है कि जिस तरीके से बरसात आती है और जो पूरा शहर है वह जलमग्न होते हुए नजर आता है, तो कहीं ना कहीं लोगों को एक तरफ जहां गर्मी से राहत मिलती है तो वहीं दूसरी ओर विभाविक जो परेशानी है वह झेलनी पड़ती है, क्योंकि जिस तरीके से नगर निगम और एफएमडीए लगातार दावे करता है कि इस बार लोगों को जल भराव की समस्या से बिल्कुल नहीं जूझना पड़ेगा। अगर कहीं पे जल भराव होता भी है तो लगभग 10 से 15 मिनट में जो वो पानी है वह ड्रेन हो जाएगा, क्योंकि इस तरीके से उनके द्वारा जो तमाम नालियां हैं वह बना दी गई हैं। लेकिन जैसे ही बरसात होती है उसके लगभग 3-3, 4-4 घंटे, और कुछ जगह तो ऐसी भी हैं जहां पे लगभग 24-24 घंटे पानी घुटने घुटने खड़ा रहता है, जिसके कारण लोगों को बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है और घंटों जाम की समस्या से भी जूझना पड़ता है, जिसके कारण ऑफिस पहुंचने वाले लोग भी कई घंटे लेट हो जाते हैं और वहीं दूसरी ओर वाहनों में बड़ी जो परेशानी है वह देखने के लिए मिलती है। और जब इसका कहीं ना कहीं अगर बरसात होती है तो एक तरफ जो मौसम है उसमें बदलाव तो देखने के लिए मिलेगा, लोगों को गर्मी से राहत तो मिलेगी, लेकिन इस बार भी जो प्रशासन के द्वारा दावे करे गए हैं, हालांकि कल बरसात थोड़ी देर के लिए हुई, उसके बाद भी पूरा शहर जलमग्न होते हुए नजर आया। आपके पास फरीदाबाद की तस्वीर भी पहुंची जिसमें कि लगभग 4 से 5 फीट रोडों पे पानी भरा हुआ नजर आया। अब जैसे आगे अगर कहा जाए मानसून जल्द ही एक्टिवेट होने वाला है, उस समय पे देखा जाएगा कि किस जो नगर निगम है वह अपने दावों पर कितना खरा उतरता है। हालांकि जो बैठकों का दौर है वह लगातार विभागों का लगा रहता है कि जल भराव ना हो, लेकिन ऐसी क्या परेशानी है कि जैसे ही हल्की सी बरसात होती है तो पूरा शहर जो है वह जलमग्न होते हुए नजर आता है। जी ठीक है रजत, लौटूंगे आपके पास। महेंद्र सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं करनाल से। महेंद्र, फिलहाल करनाल में मौसम कैसा है, क्योंकि अब देखा जा रहा है कि कई जिलों में बारिश हो रही है। करनाल में क्या कल बारिश हुई या फिर आज कैसी स्थिति? जी, जब इसका करनाल के मौसम की बात करें तो जिस तरह से मौसम वैज्ञानिकों ने पहले ही जानकारी दी थी, कल देर शाम के बाद से यहाँ का मौसम परिवर्तित हुआ है और आज सुबह से रिमझिम बरसात जो है कई दौर की हो चुकी है। हालांकि हल्के दर्जे की बरसात है, कोई ज्यादा तेज बरसात अभी तक करनाल जिले में देखने को नहीं मिली है, लेकिन जिस तरह से मौसम बदला है उसके बाद लोगों को कहीं ना कहीं उमस भरी गर्मी की जो पड़ रही थी उससे राहत मिली है। करनाल जिले की मैं बात करूं तो साल भर में करीब
600 mm बारिश जो है करनाल जिले में औसतन जो है वो होती है, दर्ज की जाती है, जिसमें से करीब 400 mm बारिश जुलाई, अगस्त और सितंबर महीने में ही होती है। तो ऐसे में लोगों को उम्मीदें हैं कि मानसून आया तो अच्छी खासी फुहार जो है इस बार रहेगी और जो वर्षा की जो जरूरत होती है उसकी आपूर्ति जरूर इस बार मानसून सीजन करेगा, क्योंकि इन दिनों जो है धान की रोपाई का सीजन बड़ी तेजी के साथ चल रहा है, जिसमें बहुत मात्रा में पानी की जरूरत पड़ती है। ये अच्छी खासी बरसात होती है तो किसानों को जरूर राहत और फायदा मिलेगा। जी 24 का बिल्कुल। महेंद्र, ये भी पूछना चाहूंगी, मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है इस मानसून को लेकर, इस बार कैसी बारिश रहेगी? और ये भी पूछना चाहूंगी, क्या मानसून अभी जिस तरीके से कहा जा रहा है 3 से 4 दिन हो गए हैं एक्टिव हुए, लेकिन उतनी बारिश नहीं हो पा रही? हाँ बिल्कुल 24 का देखिए, ये मानसून का शुरुआती चरण है। अभी मानसून हरियाणा में दाखिल हुआ है, तो ऐसे में अभी उम्मीद जो जताई जा रही है और जो मौसम वैज्ञानिकों ने बताया है कि इस बार अच्छी बरसात रहने की उम्मीद है, यानी कि जो जलापूर्ति होती है वर्षा के दिनों में वो इस बार बेहतर रहेगी, उसी के अनुमान से है। लेकिन हालांकि क्योंकि अभी ये शुरुआती चरण है, इतनी ज्यादा बरसात हरियाणा में अभी देखने को नहीं मिली है, लेकिन अभी ये जो दौर है मानसून का, ये करीब 3 महीने का सर्कल, इसका पूरा साइकिल जो है माना जाता है। अभी जिस तरह से शुरुआती चरणों में रहा है, उसके बाद अगले 3 दिनों तक भी मौसम विभाग की तरफ से जानकारी दी जा रही है कि 2 दिन की अंतराल के बाद फिर 3 दिन तक लगातार बरसात हो सकती है, जिससे अच्छी खासी बरसात होगी और किसानों को जरूर इससे फायदा मिलेगा। जी 24 का। बिल्कुल, चलिए लौटूंगा आपके पास। रजत, देखिए जैसे कि आपने बताया कि जलभराव की समस्या से जूझना पड़ रहा है लोगों को, अब हल्की बारिश में ही इस तरह की स्थिति बन गई है। और देखिए फरीदाबाद भी स्मार्ट सिटीज में से ही आती है। अगर बात की जाए गुरुग्राम की, फरीदाबाद की, तो तमाम ऐसी सिटीज है जहां पर साफ तौर पर ये दावे किए जा रहे थे कि इस बार जो जलभराव की समस्या होती है मानसून के समय में वो नहीं होगी। तो क्या लग रहा है इस बार अभी हल्की बारिश में ऐसी स्थिति है, आगे क्या कुछ रहेगा? अगर होती है फिर से जलभराव की समस्या तो कैसे समस्या का समाधान होगा? जी चविष्का, जिस तरीके से हर बार यही प्रशासन की ओर से दावे किए जाते हैं कि लोगों को इस बार जल भराव की समस्या से नहीं जूझना पड़ेगा, तो अगर बात की जाए कल की, तो कल हमने देखा कि फरीदाबाद के आसपास, बेशक फिर गुड़गांव हो, दिल्ली हो या फिर पलवल हो, आसपास में भी बरसात जो है वह हुई। तो 15 से 20 मिनट की बरसात के बाद ही कहीं ना कहीं पूरा शहर जो है जलमग्न होते हुए नजर आया। हालांकि दावे हर बार किए जाते हैं, इस बार भी नगर निगम की ओर से तमाम दावे किए जा रहे हैं, प्रशासनिक दावे लगातार यही किए जा रहे हैं कि इस बार जो है लोगों को जलभराव की समस्या से नहीं जूझना पड़ेगा। क्योंकि देखिए जलभराव की समस्या से क्यों ना जूझना पड़े, क्योंकि जो ड्रेनेज सिस्टम है वह काफी बुरी हालत में यहाँ पे पड़े हुए हैं। क्योंकि जिस तरीके से पहले भी हमने दिखाया कि जैसे फरीदाबाद, अगर बल्लभगढ़ की, मेन बल्लभगढ़ की बात की जाए तो बल्लभगढ़ में ड्रेनेज सिस्टम काफी खराब है। बात की जाए बरसात के मौसम की तो अलग बात है, नॉर्मल समय जब रहता है तो भी वह ओवरफ्लो होते हैं, जिसके कारण सड़कों पर घुटने घुटने पानी भरा रहता है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब नॉर्मल डेज में ये हाल है तो बरसात के समय पे क्या होगा। अगर बात की जाए निजाम की, तो कहीं ना कहीं ये इम्पॉसिबल सा लगने लगा है, क्योंकि पिछले कई सालों से जिस तरीके से तमाम प्रशासनिक अधिकारी यह दावा देते हैं कि जो बरसात के मौसम में इस बार लोगों को जलभराव की समस्या से नहीं जूझना पड़ेगा, लेकिन जैसे ही बरसात आती है, फिर चाहे वो बेमौसम बरसात की बात हो, मौसम की मानसून की बरसात या प्री मानसून की बरसात हो, जैसी हल्की सी भी बरसात आती है तो कहीं ना कहीं तमाम शहर के लोगों को इस समस्या से जूझना पड़ता है। और जिस तरीके से इस बार दावे किए गए हैं, तो कहीं ना कहीं इस बार भी जो दावे हैं सफेद हाथी होते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि हर बार ऐसे ही दावे दिए जाते हैं लेकिन उन पर जो प्रशासन है वह खरा उतरता हुआ कभी नजर नहीं आता। जी ठीक है, लौटूंगी आपके पास। महेंद्र, देखिए लगातार अब कई जिलों में बारिश तो देखी जा रही है। हरियाणा के कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर अभी भी बारिश नहीं हो रही है, हालांकि अगर हो भी रही है तो हल्की बूंदाबांदी है, क्योंकि जैसे कि आप भी बता रहे हैं कि मानसून एक्टिव तो हुआ है लेकिन अभी शुरुआती दौर है, दाखिल हुआ है मानसून हरियाणा में, तो अभी इसी तरीके की बारिश देखने को मिलेगी, आगे जाके बारिश हो सकती है। किसानों के लिहाज से बात की जाए तो क्या अभी जिस तरीके से बारिश हो रही है, क्या किसानों को इससे थोड़ा नुकसान हो सकता है? क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है जब मानसून एक्टिव होता है तो अच्छी बारिश होती है, लेकिन फिलहाल अभी नहीं हो रही। 29 जून आज है, कहा गया था कि 29 जून तक मानसून पूरी तरीके से एक्टिव हो जाएगा, 1 से 3 जुलाई तक पूरे हरियाणा में मानसून जो है सक्रिय हो जाएगा। महेंद्र,
बिल्कुल चविष्का, देखिए इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस समय जो किसानों को सबसे ज्यादा यदि अपनी फसलों के लिए जरूरत है वो पानी की है। बिल्कुल। अब बरसात के जरिए उनको ये पानी उपलब्ध हो जाता है तो किसानों के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा, क्योंकि जो वर्षा का जो जल है वो फसलों के लिए बेहद अच्छा माना जाता है। क्योंकि हम उत्तरी हरियाणा के जिलों की बात करें तो इन दिनों यहाँ पर धान की रोपाई चल रही है और धान की रोपाई के लिए बड़ी मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। मानसून के जरिए पानी मिल जाता है, यानी अच्छी खासी बरसात हो जाती है तो किसानों को ट्यूबवेल पर और नहरी पानी पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। उनकी जो अधिकतर जरूरत है वो बारिश से ही पूरी हो जाएगी। इससे फायदा भी रहेगा क्योंकि बारिश जो होती है यूनिफॉर्म तरीके से होती है और जल्दी जो है खेत में पानी जो है जल आपूर्ति के लिए इकट्ठा हो जाता है। अब इस तरह से बात करें दक्षिणी हरियाणा की, वहां पर किसानों ने कपास और बाजरे की खेती की हुई है। यदि बरसात होती है तो वहां के किसानों के लिए भी बेहद फायदा रहेगा। एक और जहां सिंचाई के लिए उनको पानी के लिए अतिरिक्त प्रबंध करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा, जो बीमारियां लगती हैं उनसे भी उनकी फसल का बचाव होगा। अब जिस तरह से शुरुआती चरणों में बरसात कम देखने को मिली है तो जाहिर सी बात है किसान जो उम्मीद लगाकर बैठे थे अभी वो उम्मीद उनकी पूरी नहीं हुई है। अभी बरसात जो है बेहद कम मात्रा में हो रही है। किसानों को अभी ट्यूबवेल पर और नहरी पानी की ओर जो है रुख करना पड़ रहा है। लेकिन जिस तरह से मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि आने वाले कुछ दिनों में मानसून बेहतर तरीके से सक्रिय होगा और अच्छी खासी बरसात देखने को मिलेगी, तो उसके बाद जरूर किसानों को पर्याप्त पानी मिलेगा फसलों की सिंचाई के लिए, धान की रोपाई के लिए, और ये काफी फायदेमंद रहेगा। जी बिल्कुल। लेकिन महेंद्र, एक बात का जिक्र और करना चाहूंगी, जो मानसून एक्टिव हुआ, आपने देखा कि 8 दिन पहले केरल में मानसून एक्टिव हुआ इस बार, लेकिन उसके बाद धीमी गति हो गई मानसून की। और मौसम विभाग की तरफ से, मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से कहा जा रहा था कि कई सालों बाद ऐसा हुआ है कि केरल में 8 दिन पहले मानसून पहुंचा है। उम्मीद जताई जा रही थी कि इस बार हरियाणा में, दिल्ली एनसीआर में मानसून समय से पहले आ सकता है, लेकिन उस तरीके की स्थिति देखी नहीं गई है। और अगर अब बात की जाए मानसून एक्टिव हुआ है, उसके बावजूद अगर बारिश नहीं हो रही है, तो इस सब चीजों को लेकर मौसम विभाग क्या कह रहा है, मौसम वैज्ञानिक क्या कह रहे हैं? क्या इससे कुछ लाभ होता हुआ नजर आएगा या फिर इसके पीछे की वजह क्या कुछ है? बिल्कुल चविष्का, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जिस तरह से पहले मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से जो जानकारी दी थी कि इस बार देश में करीब 10 दिन पहले मानसून की एंट्री हो चुकी थी और उससे उम्मीद यही जताई जा रही थी कि जो देश का उत्तरी हिस्सा है, जहाँ हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर भी करीब 1 सप्ताह पहले ही मानसून अपना जो है रुख स्पष्ट कर देगा। लेकिन चक्रवाती दबाव में कुछ कमी की वजह से, जैसा मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि चक्रवाती दबाव कुछ घटा है, जिसकी वजह से मानसून की रफ्तार कुछ कम हुई है। और यही वजह रही है कि जिस मानसून को ये उम्मीद जताई जा रही थी कि वो 22 से 23 जून को हरियाणा में अपना जो है बरसात करेगा, लेकिन वो 29 जून के बीतने के बावजूद भी उसका वो प्रभाव देखने को नहीं मिला है। ये वायुमंडल में जो चक्रवाती दबाव में जो कमी आई है, या कहें कि जो मानसून बढ़ रहा था उसकी रफ्तार जो कम हुई है, उसकी वजह से ये देखने को मिला है कि अभी मानसून पूरी तरह से खुलकर नहीं आया है, या कहें कि उतनी संख्या में, उतनी मात्रा में बरसात अभी देखने को नहीं मिली है। लेकिन आने वाले दिनों में जिस तरह से मौसम विभाग की तरफ से जानकारी दी है, ये दबाव जो है एक बार फिर से सक्रिय होगा और तेज गति के साथ जो है जो चक्रवाती दबाव था उसमें बदलाव देखने को मिलेगा। और उसके बाद अच्छी खासी बरसात हरियाणा के न सिर्फ सभी 22 जिलों में बल्कि उत्तर भारत में अच्छी खासी बरसात जो है इस बार देखने को मिलेगी। जी चविष्का। चलिए, बेहद शुक्रिया महेंद्र जुड़ने के लिए और अजय जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, हरियाणा में मौसम तो बदल गया है, कई जिलों में बारिश हो रही है, कई जिले ऐसे हैं जहां पर बहुत हल्की बूंदाबांदी है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि पूरे हरियाणा में मानसून कब तक एक्टिव होगा।